तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वार्थ शांतिर्भवतु। फिर से दोनों हाथ अच्छे से घर्षण करेंगे, जोरदार घर्षण करते हुए। ठंड प्रचंड बढ़ रही है तो शरीर पे तेल की मालिश जरूर करेंगे, इससे वात की रुचिता शरीर पे मत बढ़े, वायु मत बढ़े, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा पैरों को खोल लेते हैं। हमें अपने दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ऋतुचर्या का ध्यान रखना चाहिए। सरसों का तेल या तिल का तेल बहुत उत्तम होता है शरीर की मालिश के लिए। खाने के लिए भी तिल का शुद्ध तेल खाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा। सबसे अच्छे तेलों में ऊपर गिनती आती है तिल के तेल की, बहुत ही अच्छा, बहुत मतलब बहुत सर्वगुण संपन्न है कहा जाए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सारे गुणों से भरपूर है। आपको न्यूट्रिएंट्स ये जितने भी आपको गुड कोलेस्ट्रॉल चीज, सब चीज, नरिशमेंट, सब चीज तिल के भीतर है। तिल गुड़, बच्चों को अभी जिनको खून की कमी रहती है गुड़ का सेवन करा सकते, बहुत अच्छा होता है गुड़ एनीमिया के लिए, एनीमिया को दूर करेगा। चलिए सावधान, धीरे से दोनों हाथों को खोल लेते, धीरे 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 धीरे। तो और बात बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसका दिन में ही उपयोग करें, दोपहर तक उपयोग करें, उसके बाद ना करें। मैं आपको पहले भी बार बार निवेदन कर रहा था, अभी भी निवेदन कर रहा हूं, गोभी है चाहे पत्ता गोभी है चाहे मटर है, यह चीज आपको दिन में ही खानी है, रात में नहीं खानी है। मूली है, इसको भी दिन में ही खानी है, रात में नहीं खानी है, क्योंकि दिन की मूली, सुबह की मूली मूली, दिन की मूली मूली और रात की मूली सूली कहते हैं। तो जिनको सूली दर्द से कराना है, दर्द से अपने शरीर को व्यथित करना है, वो रात में गोभी खाएं, रात में मटर खाएं, रात में पत्ता गोभी आदि नहीं खाना है। नहीं तो आपको पेट में दर्द होगा, वायु बनेगा, वायु का गोला बनेगा, वो गोला आगे चल करके जीवन हराम कर देता है। जहां पे भी जाता है वहां को तहस नहस कर देता है। चलिएगा सावधान, धीरे से अपने स्थान पर खड़े होकर के कुछ अभ्यासों के साथ, ताड़ासन क्रिया, ताड़ासन के साथ श्वास भरते ऊपर फोल्ड करके तान करके रखेंगे, पंजे के बल एड़ी ऊपर उठा हुआ खींच करके तान करके रखेंगे। हल्का कुनकुना पानी पीते रहें। ठंड से बचने का समय, इस समय भयंकर ठंड पड़ने की आशंका जताई जा रही है, तो ठंड से बचना है। पैर में मोजे आदि पहन करके रखें। कहीं भी हवा में जाते हैं तो अपने शरीर को पूरा ढक करके रखें। खास करके कफ का स्थान हमारा छाती से लेकर के सर तक का है,
इसमें कान आ जाते हैं, नाक आ जाता है, बाहर हवा में कहीं बाइक आदि में जा रहे हैं तो सबको ढक करके चले, और बाइक में चल रहे हैं तो हमेशा हेलमेट लगा करके चले, और कार में चल रहे हैं तो हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करें। इस यातायात के नियमों का पालन करना है, सभी जगहों पे हमारे नियमों का पालन करना है, तभी बनेगा। नियम के बगैर कुछ नहीं चलता। चलिए धीरे 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 अपन आगे बढ़ेंगे, धीरे 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 अभ्यासों को बढ़ाना है। चलिए ऊपर नीचे बैठ करते हुए धीरे 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 धीरे, जिसकी जैसी क्षमता, सामान्य गति है, मध्यम गति है, तीव्र गति है, स्लो, मीडियम एंड फास्ट, जिससे जितना बन पाए, जिससे जितना हो पाए। चलिए पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चलिए बढ़िया। ऐसे पीछे पूरे पैर रखना चाहिए, कुल्लों पे पूरा पैर लगे, ऐसे हाथ पूरा खींचा मुक्त रखना, लगातार करते जाइए। अगला अभ्यास करते हैं, उठा करके छाती से लगाने का अभ्यास, पैर वैसे उछलते हुए कूदना है, कमर से ऐसे धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाते हुए ऐसे चलिए। चौथा अभ्यास, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हैं, सामने का अभ्यास। फेफड़े खुलेंगे, फेफड़े को मजबूत रखना है इस ठंड के समय में, तो फेफड़े के आसपास, छाती के आसपास आप अच्छे से गर्म कपड़ा पहने, सीधा हवा लगने ना दे। जिनको ज्यादा सर्दी आदि की समस्या होती है, सूर्य प्राणायाम जरूर किया करें, गर्म पानी का सेवन करें, कुछ गर्म काढ़े होते हैं उसका आप सेवन कर सकते हैं। चाय की जगह आप काढ़े लीजिए, तुलसी पत्ता, सौंठ और हल्दी थोड़ा सा डाल करके, गुड़ और उसमें दालचीनी डाल करके इसे ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए यह होगा। चलिए सावधान धीरे से विश्रांति का अभ्यास। ऐसे अभ्यासों से शरीर की क्षमता बढ़ेगी। ठंड को हमें दूर भगाना है शरीर से, वातावरण से तो ठंड को दूर नहीं भगा सकते और भगाना भी नहीं है, हम अपने शरीर से दूर भगाते हैं। हम अपने शरीर को, इस प्रतिरोधी तंत्र को बढ़ा देते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ रहेगी। तो सारे मौसम में हम, क्योंकि मौसम हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हमने पूरा खिलवाड़ करके रख चुका है, तो नहीं हो सकता। सीधे से उल्टे हाथ पैर को ऐसे छूना है, और जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है, सही विधि से करना है, जो हाथ जाएगा उसको छूना है, सीधे से उल्टे हाथ और ऐसे देखना है, ऐसे। चलिए करिए, लगातार करना है आपको, ऐसे लगातार लगातार चलिए करते रहिएगा। सीधे सीधे हाथ से उल्टे पैर को छूना, उल्टे हाथ से सीधे पैर को छूना, और जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखना, हथेलियों को, ऐसे अभ्यास 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 से शरीर मजबूत और बलवान बनता है।
चलिए अब कूदने वाला जो अभ्यास करते हैं, संपूर्ण शरीर के अंग को ऊर्जा देने वाला जो अभ्यास है उसको हम करते हैं। चलिए सावधान, एक में पूरा ऊपर, दोनों हाथ चिपका हुआ, दो में नीचे, एक में पैर भी खुल जाता है, दो में पूरा। चलिए चलिए चलिए, जिससे जितना हो सकता है यथा असंभव बढ़िया, मस्ती के साथ, आनंद के साथ, ऊर्जा और उत्साह के साथ। अब एक तरफ से पैर, एक तरफ हाथ, ऐसे देखिए, गर्दन भी पैर, जिधर हाथ उधर गर्दन, और दूसरी तरफ पैर, हल्का से उछलते हुए। चलिए आगे पीछे ताली वादन करते हैं। छोटे छोटे अभ्यास आपको बार बार में खत्म करके आपको याद है, आप पूरा उनको कर सके। सुबह सुबह पीठ करके, पीठ की ओर से हमें सूर्य की ऊर्जा लेनी चाहिए, जिससे विटामिन डी का अवशोषण हमारा शरीर कर सके। हमारे भीतर सारी शक्ति है, हमारे भीतर सारी ऊर्जा है। उन ऊर्जा को पाने के लिए हमें क्रिया तो करनी पड़ेगी। चलिए विश्रांति पूर्वक हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे अभ्यासों के पावन श्रृंखला में हम आज दोनों हाथ ऐसे सर के पीछे रखेंगे और दंड बैठक का अभ्यास करेंगे। एक हाथ ऊपर ही रहेगा, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 10 बार, 11 12 15 बार आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 बार आपको अभ्यास करना है। ये अभ्यास कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 ऐसे अभ्यासों को श्वास भरते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन पेट पीठ फेफड़े के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। धीरे से आ जाते हैं मकर आसन की स्थिति पर। ऐसे
थोड़े थोड़े अभ्यासों से दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या का ज्ञान हुआ हमें। प्रातः काल सुबह उठ करके हमें कुनकुने पानी या गर्म पानी का सेवन करना चाहिए और शौच आदि के लिए जाना चाहिए। पेट साफ हो इसका ध्यान रखें। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि वायु बनाने वाली चीजें हैं, चना आदि है, वो मटर आदि है, गोभी है, पत्ता गोभी है, इन सबको दिन में ही खाना है तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा उचित और ज्यादा प्रासंगिक होगा। नहीं तो शरीर में बहुत तरह की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं वो आ सकती हैं। तो ऐसा काम हमें करना ही नहीं है, इससे दिक्कतें बढ़े। सजग रहना है, जागरूक बनना है, हमें सजगता के साथ ही कार्य करना चाहिए। चलिएगा, थोड़ा सा उठा करके ऐसे धनुरासन का अभ्यास, शरीर को धनुष की भांति बना करके सांस छोड़ते रहनी चाहिए। ये ऐसे धनुरासन, धनुष की भांति शरीर को बना करके थोड़ा सा विश्राम करिएगा। श्वासों को गति को विश्रांति देते हुए आगे के लिए शरीर को मजबूत करना है। धीरे से ऐसे बैठ जाएंगे आगे। प्राणायाम में मन बहुत विचलित होता है तो ये सिद्धासन जरूर लगाया करें। सिद्धासन में क्या करना है, ये हमारे एड़ी को हृदय द्वार के पास लगाना है, हमारे एनस के पास, और उसको एक एड़ी को भी ऐसे एड़ी के ऊपर एड़ी रहे, ऐसे सीधे बैठ जाएंगे, कमर सीधे रख करके सिद्धासन। जिससे मन विचलित होता है, मन बुरे ख्यालों पे जाता है, तो इससे बैठने से ध्यान लगाने से, ओंकार का जप, गायत्री का तप करने से, मंत्रों का जप करने से सारे जो बुरे विकार हैं दूर होते। सिद्धासन से हमारी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होती है, नीचे की ओर नहीं होती। जब हम विषयों आदि में जाते हैं तो हमारी शक्ति नीचे की ओर जाती है, और जिसकी शक्ति नीचे की ओर जाती है तो सोचिए क्या होगा। हमें हमेशा ऊपर रहना है, चरित्र से भी ऊपर, ज्ञान से भी ऊपर, शक्ति से भी ऊपर, ताकत से भी ऊपर, धन संपदा वैभव से भी ऊपर होना है। तो ऐसा काम करना है जिससे हम आगे की ओर बढ़ सकें। मन को संभालें, सिद्धासन में बैठे, प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। श्वास ले, फेफड़े पे भरे, धीरे से श्वास पुनः छोड़ दिए, पुनः श्वास लिए, फेफड़े पे भरे और पुनः श्वास छोड़ दिए। श्वास लेना है, फेफड़े पे भरना है, धीरे से छोड़ना है। इससे फेफड़े की क्रियाशीलता जब बढ़ेगी, फिर फेफड़े की कार्यशीलता बढ़ेगी। कमर गर्दन सीधे रखने का अभ्यास वैराग्य नाम तन्निरोध। अभ्यास हमारा गुरु है, प्रतिदिन अभ्यास करें। कुछ चीज नहीं बनता ऐसा नहीं, निरंतर करते रहें तो वह काम जरूर सफल होगा। सत दीर्घ काल निरंतर्य का अभ्यास को करना है। और आपको मैं ठंड से बचने के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम बताया था, उसका अभ्यास आपको करना है। जब कभी भयंकर ठंड लगे, ठंड के स्थान पे गए हैं, आग आदि नहीं मिल रहा है, तो संकल्प के शक्ति के साथ देह के भीतर एक अग्नि प्रज्वलित करना है। और अग्नि प्रज्वलित कैसे होगी? जब हम सीधे नासिका से श्वास लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से शुद्ध ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, मेरे भीतर अग्नि का प्रवाह हो रहा है, और जब छोड़ेंगे लेफ्ट से तो ये सोचना है मेरे भीतर की ठंडकता बाहर आ रही है। फिर से राइट से लेना है, गर्मी का आभास करना है और ठंडक दूर जा रही है।
करना। ये बहुत अच्छा प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम। 2 नासिका छिद्र हमारे हैं, बाएं से लेंगे तो ठंडा अंदर जाएगा, दाहिने से लेंगे तो गर्म। लेफ्ट से ठंडा, राइट से गर्म, तो राइट से ही लेना है। आराम से 1-2 सेकंड रोकना है, धीरे से श्वास छोड़ देना। कभी भी प्राणायाम में किसी भी क्रिया पे जल्दबाजी ना करें। राइट नोस्ट्रल से लें, रोक करके रखें, लेफ्ट से छोड़ दें। राइट नोस्ट्रल से लें, लेफ्ट से छोड़ दें। सीधे नाक से लेना है, उल्टे नाक से छोड़ दें। पुनः सीधे नाक से लेना है, उल्टे नाक से छोड़ देना। इसके नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य का भेदन करना है, शरीर में गर्माहट, ऊर्जा प्रदान करेगा यह प्राणायाम। निरंतरता से करते जाएंगे, चलिएगा। समय के साथ हमको चलना है, तो और हमारे भीतर ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए, सावधानियां हमें बताने के लिए, हमें और सजग और जागरूक करने के लिए हमारे सेनापति श्री पवन सिंह जी को सादर आमंत्रित करते हैं। वो हमें अपने ज्ञान की वाणी से उत्प्रेरित करेंगे। धन्यवाद मुकेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो